टू ऑल ऑफ यू। कोनिक सेक्शन में हमारे पास आती हैं 4-5 चीजें आती हैं। पहली चीज आती है सर्कल, देन आता है पैराबोला, देन आता है इलिप्स, देन आता है हाइपरबोला और लास्ट में एक चीज होती है एप्लीकेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो आज इस सारी चीजों को हम एक ही वीडियो में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लेते हैं सर्कल। तो सर्कल में पहला कंसेप्ट जो है वो ये है कि अगर मुझे किसी सर्कल की इक्वेशन निकालनी है और उसका मुझे सेंटर पता है h, k और रेडियस r पता है, तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है केवल h, k और r की, बाकी सब ऐसे ही रहेगा एक्स वाई, फिर इसका स्क्वायर खोलना है, हमारा आंसर आ जाएगा। पहली इक्वेशन। दूसरी चीज तब लगाते हैं हम जब हमें इक्वेशन दी हो और सेंटर और रेडियस निकालनी। एक टॉपिक की धीरे धीरे बात करेंगे, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2,4 एंड रेडियस इज 5। तो सेंटर मतलब h की वैल्यू है 2, k की वैल्यू है 4 और r की वैल्यू है 5। तो सीधा मैंने इक्वेशन पुट कर दिया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। बस आप आपको सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर खोल देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y इज इक्वल टू 25। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y, 16 और 4 20, 5 कट गए, माइनस 5 इक्वल टू 0। दैट इज माई आंसर। ठीक है जी। तो ये सर्कल की बेसिक इक्वेशन है जो आपको पहले टॉपिक से याद करनी है। अगला है एक और लेते हैं एग्जांपल ऐसे ही। उसने कहा जी सेंटर है a cos अल्फा और a sin अल्फा और रेडियस है a। तो इस बार h की वैल्यू होगी ये और k की वैल्यू होगी ये और रेडियस की वैल्यू होगी a। फिर पुट कर देते हैं। तो x माइनस a cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a sin अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। बस अब इसको सॉल्व कर देते हैं। स्क्वायर खोलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ax कॉस अल्फा प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें से और इसमें से कॉमन ले लिया ए स्क्वायर। ठीक है। बाकी सबको रखते हैं एज इट इज, बाकी सब में कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसको रखा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay साइन अल्फा, और जब मैंने इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और मुझे पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है। तो ये पूरा सिस्टम इससे कट जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax कॉस अल्फा माइनस 2ay साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब की बार उसने कहा जी मुझे सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और मुझे सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो कितना आसान है, बस आपको इस इक्वेशन को कंपेयर करना है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करता हूं तो मेरी h की वैल्यू आती है 3, k की वैल्यू आती है 1, r स्क्वायर की वैल्यू आती है 9। इसका मतलब r आ गया 3, तो सेंटर आ गया 3,1 और रेडियस आ गई 3। बस इतना करना है आपने। जरा वीडियो पॉज करके बताओ कि इसका सेंटर कितना होगा और रेडियस कितनी होगी। इसका सेंटर होगा 1/2 माइनस 1/3। किस किसने माइनस नहीं लगाया था? हाँ, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि जब मैं इसको ध्यान से देखो, जब मैं इस चीज को इस चीज से कंपेयर करूंगा तो y से कट गया, तो k की वैल्यू आएगी माइनस के 1/3 आएगी ना।
तो इसीलिए मेरा यहाँ माइनस आया और यहाँ प्लस आया। तो आपको ध्यान देना है कि जो साइन यहां लगा हुआ है ऑलरेडी जो गिवन है उसका अपोजिट साइन हम यहां लेते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छा जी, कभी कभी ऐसा होता है, एक इक्वेशन और पूछी उसने, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इतना दे रखा है एंड पासेस थ्रू पॉइंट इतना दे रखा है। तो इसकी फिगर बनाते हैं कि अगर किसी सर्कल का सेंटर हो 2,-5 और वो इस पॉइंट से पास कर रहा हो तो हम क्या करेंगे, पहले हम रेडियस निकाल लेंगे। अब आपको पता है कि सेंटर से किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस होती है, तो मैं अगर इसे O मान लूं, इसे A मान लूं, तो जो मैं OA निकालूंगा वो मेरी रेडियस का काम करेगी। सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 5 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 + 49 यानी कि √50 आ गया। ये मेरी रेडियस आ गई। अब मुझे सेंटर पता है और रेडियस पता है, फिर इक्वेशन निकालूंगा मैं, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी कि रूट हट जाएगा, 50 आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब कभी कभी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे दिया आपसे और आपसे कहा जाएगा सेंटर और रेडियस निकालो। तो इसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यह है कि मैं अगर इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ही चेंज कर लूं तो मैं उससे कंपेयर कर सकता हूं। दूसरा तरीका यह होता है कि सर्कल की जो एक जनरल इक्वेशन होती है वो होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अगर मुझे इसमें सेंटर निकालना हो तो सेंटर होता है -g, -f और रेडियस होती है √g² + f² - c। तो मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाऊंगा। तो आपको दोनों तरीके याद करने हैं, जिससे कि आपके स्कूल में जो भी बताया गया है या आपके टीचर ने जो भी बताया है तो वो आप उसे अडॉप्ट कर लें। चलो पहला तरीका लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला। कैसे बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर? सबसे पहले इक्वेशन नोट करेंगे आप। अब आप दो काम करेंगे। पहला काम तो ये कि आप x की सारी टर्म को एक साथ लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, फिर हम y की टर्म को एक साथ लिखेंगे, फिर स्पेस छोड़ देंगे और कांस्टेंट टर्म को उधर ले जाएंगे। ठीक है, इतना काम करना है पहले आपने। उसके बाद क्या करना है आपने, आपको देखना है x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है। 4 है मल्टीप्लाई में, तो 4 का आप हाफ करेंगे। जब 4 का हाफ करेंगे तो 2 आ जाएगा और उस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो आपने 4 यहां पे ऐड करना है और यहां भी ऐड करना है। इसी तरह से इसका देखते हैं, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 6 है, 6/2 करते हैं, 3 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, तो यहां भी आप 9 ऐड करेंगे और यहां भी 9 ऐड करेंगे। ठीक है, बस। अब क्या हुआ, अब ये जो बन गया ये बन गया x - 2 का होल स्क्वायर, और पता है ये क्या बन गया, ये बन गया y + 3 का होल स्क्वायर, और पता है ये कितना बन गया, ये बन गया 9 × 4 = 13 18 18। अब मैं इस 18 को लिख सकता हूं √18 का होल स्क्वायर, लिख लू ना। बस अब आपके पास, इससे कंपेयर करेंगे जैसे हमने पहले किया था और मैं सेंटर और रेडियस निकाल लूंगा। तो सेंटर आ जाएगा मेरा 2, -3 और रेडियस आ जाएगी √18। बस एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा तरीका लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² + y² -4x + 6y - 5 = 0। अब मैं इस इक्वेशन को अपनी जनरल इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, जो मैंने आपको अभी लिखवाई है ये। तो जब मैं कंपेयर करूंगा तो इसका जो x का कोफिशिएंट है वो 2g है, इसका जो x का कोफिशिएंट है वो -4 है। इसका मतलब 2g = -4, g की वैल्यू -2 आ गई। इसी तरह से y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है और यहाँ पे 6 है, तो 2f = 6, f की वैल्यू 3 आ गई और c तो मेरा -5 हो ही गया। बस अब आपको सेंटर निकालना है। तो सेंटर बताया मैंने आपको -g, -f, तो g मेरा -2 है तो -2 का 2 हो जाएगा और इसका -3, तो आगे सेंटर। रेडियस होती है √2
जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएंगे। तो 4 + 9 + 5 √18 मेरा आंसर आ गया। ये भी मेरी सेंटर और रेडियस आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, अगर कभी कभी इक्वेशन में ऐसा दिया होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के साथ कुछ मल्टीप्लाई होता है, कितने क्वेश्चन लिया है क्या मैंने ऐसा? एक मिनट चेक कर, हाँ चेक कर लूं। नहीं, नहीं लिया है मैंने ऐसा क्वेश्चन। मान लेते हैं, मैं ले लेता हूँ, तुम्हारे से क्वेश्चन लेता हूँ एक। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैंने क्वेश्चन लिया जी 2x² + 2y² - x = 0। मान लो सिंपल क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और इसका आपको सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो इसमें ना x² और y² के साथ 2 मल्टीप्लाई है ना, है ना। तो जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे या हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जो हमने बताई आपको, इससे कंपेयर करेंगे तो भी x² और y² के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। और अगर हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो भी x² y² के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड मार देंगे, तो हमारा आ जाएगा x² + y² - 1/2x = 0। अब हम वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। मैंने x की टर्म एक साथ ली, थोड़ी स्पेस छोड़ी, y² की केवल एक ही टर्म थी और = में 0 था। अब हमने देखा x का कोफिशिएंट है हाफ, जब हम हाफ का हाफ करेंगे तो 1/4 बन जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 बन जाएगा। तो हम 1/16 ऐड कर देंगे इधर भी और इधर भी, तो ये बन जाएगा मेरा x - 1/4 का होल स्क्वायर प्लस y² = इसे लिख देंगे हम 1/4 का होल स्क्वायर। बस अब कंपेयर कर देंगे तो सेंटर आ जाएगा 1/4, 0 और रेडियस आ जाएगी 1/4। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, जब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब हमें 3 पॉइंट्स दिए होते हैं और हमें एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका कि हमने एक अभी जनरल इक्वेशन पढ़ी है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। हम क्या करेंगे, हम इन तीनों पॉइंट्स को एक एक करके इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मैं सेकंड वाला ले रहा हूं क्योंकि फर्स्ट वाला आसान है, आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बाद में। मैं सेकंड वाला कर रहा हूं, फर्स्ट वाला आप नाप कीजिएगा। तो पहले मैंने 1, 2 पुट किया, x की जगह 1 और y की जगह, ध्यान रखिएगा, x की जगह 1, y की जगह 2। तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 2x 2f 2f + 4f, 2g होगा, माय बैड, सॉरी, और प्लस c = 0। तो मेरी पहली इक्वेशन आ गई 2g + 4f + c = -5। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं पुट करता हूं 3, -4, तो ये बन जाएगा 9 + 16 + 6g - 8f + c = 0। तो ये बन गई 6g - 8f + c = -25। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। इसी तरह से 5, -6 पुट करेंगे तो 25 + 36 + 10g - 12f + c = 0। ये बन गया 10g - 12f + c = इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया 61 - के। अब इन तीन इक्वेशन से आपको तीन वेरिएबल निकालने हैं, जी, एफ और सी। तो क्या प्रोसीजर रहता है बताता हूं, आप उससे चलेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी। सबसे पहले आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करें तो आपका सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी -4g और +12f = 20 आ गया, और इसमें मैंने 4 कॉमन लेके काट दिया तो मेरी आ गई -g + 3f = 5। ये बन गई मेरी चौथी इक्वेशन। फिर मैंने सेकंड में से थर्ड को माइनस कर दिया, आप चाहो तो थर्ड में सेकंड में एक ही बात है। तो ये बन जाएगा मेरा -4g और +4f
और ये बन जाएगा मेरा 36। इसमें भी मैंने 4 कॉमन ले काट दिया तो माइनस जी प्लस एफ इज इक्वल टू 9। ये बन गई मेरी 5वीं इक्वेशन। अब हम चौथी और 5वीं को सॉल्व करके जी और एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल लेते हैं, दोनों को माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा। यहाँ आ जाएगा माइनस के 4f इज इक्वल टू -4। एफ की वैल्यू 1 आ गई। जब मैंने एफ की वैल्यू 1 पुट कर दी, मैंने 5th इक्वेशन पुट कर दी, तो मेरी जी की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि माइनस जी प्लस 1 इक्वल टू 9, माइनस जी इक्वल टू -8 आ गया और +8 आ गया, तो जी की वैल्यू आ गई -8। बस अब जी और एफ की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो मेरी सी की वैल्यू आ जाएगी। पुट कर देते हैं तो मेरा आ गया माइनस के 16 और प्लस के 4 और प्लस के सी इक्वल टू -5, तो मेरा सी आ गया 7। बस अब आपको तीनों वैल्यूज यहाँ करनी है और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। तो मेरा आंसर आ जाएगा x² प्लस y²। जी की वैल्यू -8 आई थी तो माइनस के 16x, एफ की वैल्यू 1 आई थी तो प्लस के 2y प्लस के 7 इक्वल टू 0। दैट इज माई इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर हुई बात? तो जब भी आपको 3 पॉइंट दिए होंगे तो आप ऐसे निकालेंगे। एक तरीका और है, उसके लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैंने अगला क्वेश्चन लिया है, ये ले लेते हैं। ये वाला ले लेते हैं। 4 पॉइंट्स कौन साइक्लिक प्रूव करने हैं ना। जब मुझे प्रूव करना हो कि 4 पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। कहां गया क्वेश्चन? ये जब मुझे प्रूव करने हैं कि ये 4 पॉइंट दे रखे हैं और वो चारों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करते हैं और मुझे उस इक्वेशन की सर्कल भी निकालनी है और सेंटर रेडियस भी निकालना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे अभी चौथे पॉइंट को देखना ही नहीं है, हटा दो चौथा पॉइंट। पहले मुझे किसी भी 3 पॉइंट से एक सर्कल की इक्वेशन निकाल लेनी है और जब वो सर्कल की इक्वेशन निकल जाएगी उसके बाद मुझे चौथा पॉइंट उसमें पुट कर देना है, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए बिकॉज उस पर लाई कर रहा है। ठीक है, तो पहले मैंने तरीका बताया था आपको 3 पॉइंट से सर्कल निकालने का तरीका अलग, अब बता रहा हूं मैं तरीका अलग। तो आपके पास 2 तरीके हो जाएंगे, आप जिससे मर्जी उससे सॉल्व कर सकते हो। इसके लिए फिगर बनाते हैं। अगर मैं सेंटर को ले लूं h, k, तो ये 3 पॉइंट जो है, मान लो एक यहाँ पे है 1,0, एक यहाँ पे है 2,-7, एक यहाँ पे है 8,1। ये वाला फॉर्मूला उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जनरल इक्वेशन याद नहीं की या उनके स्कूल में नहीं बताई गई। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को मान लेंगे हम ए बी सी और सेंटर को मान लेंगे पी। तो पहले मैं क्या करूंगा, पी ए और पी बी को इक्वल पुट करूंगा, फिर मैं पी बी और पी सी को इक्वल पुट करूंगा। उससे क्या होगा, उससे मेरी एच और के में 2 इक्वेशन आ जाएंगी जिससे मैं एच और के निकाल। अच्छा, मैं इक्वल क्यों पुट कर रहा हूं पता है ना, ये दोनों रेडियस है इसलिए। चलिए मैंने पी ए निकाला, पहले स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, साथ साथ रूट आएगा वैसे तो दोनों में, पर स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट हट जाएगा। तो मेरा आ जाएगा h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-2 का होल स्क्वायर प्लस k+7 का होल स्क्वायर। पहले से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा h² प्लस 1 माइनस 2h प्लस k² इज इक्वल टू h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस k² प्लस 49 प्लस 14k। कुछ कट रहा है, चलो जी ये दोनों काट देते हैं। अब कोई तरफ ले आएंगे तो यहाँ तो बचेगा 2h, ये भी हट जाएंगे। फिर ये 14k माइनस के 14k और ये है 4, 1 से 3 कटेंगे तो 52 बचेंगे इज इक्वल टू 52। 2 कॉमन ले काट देते हैं तो h-7k इज इक्वल टू 26। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। इसी तरह से दूसरा pb इक्वल टू pc पुट कर देते हैं इस बार। तो मैंने pb इक्वल टू pc पुट कर दिया, तो ये हो गया h-2 का होल स्क्वायर प्लस k+7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h-8 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। फिर से खोल देते हैं स्क्वायर इसका, तो यह आ जाएगा h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस k² प्लस 49 प्लस 14k इज इक्वल टू h² प्लस 64 माइनस 16h प्लस k² प्लस 1 माइनस 2k। अब काट देते हैं, ये दोनों कट गए। सबको फिर एक तरफ लाते हैं तो ये हो जाएगा 12h, ये भी खत्म हो गए। माइनस 2 के इधर जाएगा तो प्लस के 16k बन जाएगा। अब बचे 64
और यहाँ पे 1, तो ये हो गया 65। अच्छा यहाँ कितने हैं 4 और 49, 53 माइनस कर देते हैं तो 12 आ जाएगा। फिर से कॉमन लेकर आ देते हैं, 4 कॉमन लेके, तो 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 3, ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और उससे h और k निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे। तो 3h माइनस 21k इज इक्वल टू 26, 3 जा 78, और ये हो गया 3h प्लस 4k इज इक्वल टू 3, दोनों को माइनस कर देते हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो कट गए, ये आ गया माइनस के 25k इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 81, नहीं 75, तो मेरी k की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, जब मेरी k की वैल्यू -3 आ गई और मैंने k की वैल्यू पुट कर दी, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो या इसमें कर दो, मर्जी आपकी, मैं ऊपर वाले में कर रहा हूं, तो मेरा आ जाएगा h प्लस 21 इज इक्वल टू 26, h की वैल्यू आ गई 5, तो मेरा सेंटर तो आ गया 5, -3। अब मुझे रेडियस और चाहिए। सिंपल क्या करना है आपने इस पॉइंट की डिस्टेंस इससे निकाल लेनी है, तो जो पी आएगी वो मेरी रेडियस बन जाएगी। तो मैंने 5, -3 से 1, 0 की डिस्टेंस निकाली, तो रेडियस आ गई मेरी √5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 0 का होल स्क्वायर, तो ये 4, 16, 16, 9, 25, √25, 5 आ गई रेडियस। अब मेरा सेंटर पता है, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y प्लस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये मेरी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। सेंटर निकाल लिया मैंने, मुझसे पूछा गया सेंटर निकाल लिया मैंने, रेडियस निकाल ली, इक्वेशन। अब चौथा पॉइंट काम आएगा, जो मैंने चौथा पॉइंट गिवन था, उससे पहले मुझे चौथा पॉइंट देखना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है आपने 9, -6 को इसमें पुट कर देना है, किसमें, x और y की जगह। मैंने पुट कर दिया, तो 9 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -6 प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 25 ये भी आ गया, 25 ये भी आ गया, बस दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए जी, अब है अगला कंसेप्ट, पढ़ाते हैं आपको पहले। अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि फाइंड द इक्वेशन सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद अ सर्कल दिस एंड पासिस थ्रू पॉइंट इतने। अब कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब जिसके सेंटर सेम। ठीक है, इसकी फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये सर्कल लिया मैंने, ये सर्कल मैंने ये ले लिया, और मुझे जो सर्कल निकालना है वो मुझे रेड वाला निकालना है, और रेड वाले का सेंटर दोनों का सेम है, जो इसका सेंटर है, और जो रेड वाला सर्कल है जो निकालना है मुझे, वो 5, 4 से पास कर रहा है। कितना सिंपल हुआ। सबसे पहले क्या करो, आप इस इक्वेशन का सेंटर निकाल लो। अब इस इक्वेशन का सेंटर वीडियो पॉज करके जरा दोनों तरीके से निकाल के दिखाओ मुझे कि आपको सेंटर और रेडियस निकालनी आती है या नहीं आती है। जो मैंने सिखाया, 2 तरीके सिखाया मैंने आपको। चलो मैं अब आपने शायद कर लिया होगा। तो सेंटर आ रहा है मेरा -2, -3, तो सेंटर हो गया -2, -3, और इससे पास कर रहा है। अभी सेम क्वेश्चन किया है हमने कि जब हमारा एक सर्कल सेंटर पता है और एक पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसकी डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे, वो बन जाएगी रेडियस। फिर मेरे पास सेंटर आ जाएगा और रेडियस आई जाएगी, देन इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, सिंपल आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस जो आएगी मेरी, वो आएगी -2 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 4 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √49 प्लस √49 मतलब √98, यानी कि 7 रूट। बस सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, इक्वेशन निकाल लेंगे, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 98। बस ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। कंसेप्ट, ये कंसेप्ट हो गया। अगला कंसेप्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज इतने एंड विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। क्वेश्चन ये हुआ, फिगर बनाते हैं अगर इसकी, कि 2 लाइन लेते हैं, एक लाइन ये ले ली मैंने, एक लाइन ये ले ली, ये जो वो है मेरा लाइंस, एक ले ली और एक ये ले, तो जो सर्कल है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन यानी कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, और सेंटर मेरा ये आ गया। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों लाइनों से एक पॉइंट निकाल लूंगा, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू। जब हम 2 लाइन को सॉल्व करते हैं तो जो एक्स वाई की वैल्यू आती हैं वो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट ही होता है।
ठीक है, तो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें कर दूंगा 2 से मल्टीप्लाई, इसमें कर दूंगा 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, और ये हो जाएगा 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। दोनों को माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस के 5y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू आ जाएगी -2, y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा -6 प्लस 2y इज इक्वल टू 11, 2y इज इक्वल टू 17, y की वैल्यू आ गई 17/2। तो मेरा ये पॉइंट आ गया 17/2 कॉमा -2। ठीक है जी। अब ये सेम क्वेश्चन वही बन गया जो हमने आपको अब ये भी कराया, ये वाला क्वेश्चन जो कराया ना, ध्यान है आपको, ये रहा, सेंटर पता है और एक पॉइंट पता है सर्कल के ऊपर, तो हम डायरेक्टली पहले इसकी डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी की, वो रेडियस हो जाएगी, उसके बाद ए सेंटर पता है, रेडियस पता है, देन वी फाइंड द इक्वेशन, राइट। चलिए जी आगे चलते हैं। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कोऑर्डिनेट ऑफ एंड पॉइंट्स ऑफ वन ऑफ हुज डायमीटर्स आर इतने। अब देखो इसके भी क्वेश्चन में दो तरीके हैं, पहले फिगर बनाते हैं। वो ये कह रहा है जी एक डायमीटर है जिसके एंड पॉइंट्स मुझे पता है 3,2 और 2,5। तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं जो आपको अच्छा लगे। पहला तो फॉर्मूला बता रहा हूं डायरेक्ट में, अगर मेरे किसी सर्कल के डायमीटर के पॉइंट्स हैं x1 y1 और x2 y2, तो उसकी डायरेक्ट इक्वेशन याद कर लो, वो होती है x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। इससे आपकी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन लेते हैं, इसमें x1 y1 ये हो गए, x2 y2 ये हो गए, तो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, तो मेरा आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 7y, 6 और 10 16 प्लस के 16 इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर आ गया। पर आप कहो मुझे तो फॉर्मूला याद नहीं करना, मत कर भाई, एक और तरह बता देता हूं मैं। आप क्या करो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, a और b का मिड पॉइंट निकाल लो पहले। वो क्या आ जाएगा पता है, वो आ जाएगा सेंटर। तो वो निकल गया 5/2 7/2, ये मेरा सेंटर आ गया। सेंटर को मैंने O मान लिया। अब आप OA डिस्टेंस निकाल लो या OB निकाल लो, कोई सी भी निकाल लो, वो बन जाएगी मेरी रेडियस। रेडियस आ जाएगी, सेंटर आ जाएगा, उसके बाद इक्वेशन निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर। आंसर यही आएगा। ठीक है, चलिए एक फॉर्मूला याद नोट कर लेना, कहीं पे नोट करते रहो सारे फॉर्मूले। अच्छा एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा था, नोट कर लो कहीं पे। अगर कोई सर्कल एक्स एक्सिस को टच करता है और उसका सेंटर अगर मैं h, k ले लूं, तो उस सर्कल की रेडियस हमेशा k की वो मतलब दोनों सेम होंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई सर्कल y एक्सिस को टच करता है और उसका सेंटर h, k है, तो उसकी रेडियस हमेशा h होगी। और अगर कोई सर्कल दोनों को टच कर रहा है भाई, एक्स एक्सिस को भी y एक्सिस को भी, तो उसका सेंटर भी h, h होगा और रेडियस भी h होगी। ठीक है, बट ये जो h, h है ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड करेगा कौन से क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड में होगा तो x वाला नेगेटिव होगा, y वाला पॉजिटिव होगा, यहाँ पे दोनों नेगेटिव होंगे और यहाँ पे ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। रेडियस सबकी h होगी। तो ये कहीं पे नोट कर लो, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट। चलिए जी आगे चलते हैं। अगला है, बहुत बड़े क्वेश्चन है। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस एंड हैज इट्स सेंटर लाइन। इसकी फिगर बना लेते हैं पहले। ये बनाया मैंने इसकी फिगर, ये बनाया 1,3, ये बनाया 2,-1 और ये सेंटर है, सेंटर इस लाइन से पास कर रहा है। ठीक है जी, कुछ नहीं करना है आपने, सेंटर को h, k मान लेना है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि h, k इस लाइन से पास कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह मैंने h रख दिया और y की जगह k रख दिया। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरी निकाल लेते हैं जी। आपको पता है इक्वेशन क्या होती है हमारी? इक्वेशन होती है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो मैं ये दोनों पॉइंट एक बार 1,3 और एक बार 2,-1 इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं। ये मींस x की जगह 1, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। एक बार ये पुट कर देता हूं, 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस
-1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और इन दोनों इक्वेशन को कर देते हैं माइनस। तो पहले खोल देते हैं भाई, देखो आपको समझ में जल्दी आएगा। इसको खोल रहा हूं मैं, तो वो आएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 9 और 1 10 आएगा, और माइनस के 2h आएगा, माइनस के 6k आएगा, प्लस 10 इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको भी खोल देते हैं, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के 4h और प्लस के 2k, और 4 और 1 5, प्लस के 5 इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आप माइनस करोगे तो आपको समझ में जल्दी से आएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इनके साइन मैंने चेंज कर दिए, तो ये आ जाएगा 2h माइनस 8k प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। ठीक है जी। अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, एक तो आ गई ये वाली और एक आ गई ये वाली, दोनों को मुझे माइनस करना है, तो मुझे h और k निकालना है। तो पहले मैंने क्या करता हूं, इस इक्वेशन को एज इट इज माइनस कर देता हूं। तो जब मैंने माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया, 9k इज इक्वल टू 9 आ गया, k की वैल्यू 1 आ गई, मैंने k की वैल्यू इनपुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, तो 2h प्लस 1 इक्वल टू 4, h की वैल्यू आ गई 3/2। ठीक है जी, तो मेरा सेंटर आ गया। अब मैं इस सेंटर से या तो मैं h के यहां पुट कर दूं, देखो, या तो मैं h और k यहां इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मेरी r की वैल्यू भी आ जाएगी। ऐसे कर लेते हैं ना, तो मैंने h की वैल्यू और k की वैल्यू इसमें पुट कर दी, यानी कि 1 माइनस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस k, यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये मेरी आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 आएगा ये, तो 1/4 प्लस 4 यानी कि 17/2 आ गई। ये मेरी आ गई आर स्क्वायर की वैल्यू। अब मेरा h आ गया, k आ गया, आर स्क्वायर आ गया, बस आपको इक्वेशन निकालनी है। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा। और एनसीईआरटी में ऐसे ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन हैं, सारे कर लीजिएगा, इसके चांसेस हैं आने के। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला है, हाँ देखो देखो, मैंने अभी कल से बताया था कि जो एक्स एक्सिस को वाई को टच करते हैं, इसलिए लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल दिस एंड हुज टचेस द एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रिक मतलब बता चुका मैं आपको, एक ही सेंटर होता है, इसका सेंटर निकालते हैं। इसका सेंटर आ रहा है 2,3। अब आप जो मैंने बताया था आपको, उससे सोचो कि अगर किसी सर्कल का सेंटर 2,3 है और वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी। अभी तो बताया था, जो h होता है, यानी कि 2 उसकी रेडियस होगी। सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, डायरेक्ट इक्वेशन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू पॉइंट इतने एंड मेकिंग ए इंटरसेप्ट a एंड b ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है जी, इसकी फिगर बना देते हैं। तो अगर मैं इसको ले लूं a, इसको ले लूं b, इससे पास कर रहा है, तो सर्कल वो कुछ ऐसा सा दिखेगा मुझे, इससे पास कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो वो कह रहा है जी ये डिस्टेंस a है यहां से यहां तक की, और ये डिस्टेंस b है, इंटरसेप्ट है, क्योंकि इस, तो मैंने एक बात बताई कि अगर मैं इसको o मान लूं, इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये जो a b होगा, ये पता है क्या होगा, ये होगा डायमीटर। अब मुझे वीडियो पॉज करके सोचो कि ये डायमीटर क्यों, ये डायमीटर इसलिए होगा क्योंकि ये 90 है, और सेमी सर्कल का एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है, और अगर सेमी सर्कल का 90 होता है, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया। ठीक है, अब मैं a के लिखूं कोऑर्डिनेट, अगर ये डिस्टेंस a है तो a कोऑर्डिनेट होगा a,0, और b के लिखूं तो 0,b। अब मैं इसका जो मिड पॉइंट निकालूंगा वो मेरा सेंटर आ जाएगा। तो मैंने a और b का मिड पॉइंट निकाल लिया, वो आ गया a/2, b/2, ये मेरा सेंटर आ गया। सेंटर को मैंने o मान लिया या p मान लिया। ठीक है जी, अच्छा जी, जब मैंने p मान लिया तो p मेरा सेंटर आ गया a/2, b/2। अब मुझे रेडियस और निकालनी है, तो मैंने p से o तक की, यानी o है मेरा 0, 0, तो मैंने इसकी इससे डिस्टेंस निकाली, तो वो मेरी रेडियस आ जाएगी √a/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा √a²/4 प्लस b²/4। बस मेरा सेंटर आ गया, रेडियस आ गई, देन इक्वेशन x माइनस a/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर कर देते हैं, बस मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये स्क्वायर कर दिया, इसका रूट हट जाएगा,
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। ये दोनों कट जाएंगे तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0। ठीक है जी। अच्छा, अगर किसी को एक तरीका और सीखना है मैं वही बताता हूं आपको। मैंने आपसे कहा कि ए बी अगर डायमीटर है तो मुझे डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता हैं। अभी तो बताई थी इक्वेशन मैंने, x माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू वाई माइनस वाई वन वाई माइनस वाई टू इक्वल टू 0। इससे हम डायरेक्ट इक्वेशन भी निकाल सकते हैं। चलो वो भी देखते हैं क्या आती है। x माइनस 0 x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी और y माइनस 0। तो मेरा आंसर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई इक्वल टू 0। देखो सीधा सीधा आंसर आ गया, जल्दी भी आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा सर्कल जो हमारा खत्म हो गया। अगला टॉपिक का नाम है पैराबोला। कौन बोला? पैरा। तो ये है पैराबोला। पैराबोला निपटाते हैं, बड़ा आसान टॉपिक है। मैंने फॉर्मूले की शीट इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आपको चेक करना है कि फॉर्मूला क्या क्या लगाना है आपने। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। तो आपके कोर्स में बेसिकली 4 पैराबोलाज हैं। पहला पैराबोला है राइट हैंड पैराबोला और इसकी फिगर होती है, राइट हैंड है तो राइट हैंड पे खुलेगा। ये हो गया राइट हैंड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है जी। तो इसमें जो ये वाला पॉइंट होता है ओरिजिन, इसका नाम होता है वर्टेक्स। यहां पे एक पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस यहां से a होती है, यानी कि a,0 और ये होता है फोकस। फोकस से एक लाइन जाएगी जो ऐसे जाएगी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। और ये जो लाइन जा रही है जिसके परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं इसकी एक्सिस। और यहां एक लाइन होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। लेटस रेक्टम की इक्वेशन अगर निकालनी हो तो x इज इक्वल टू ए, और अगर लेंथ निकालनी हो, लेंथ यहां से यहां तक की, वो हमेशा 4a होती है। और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये होती है उतनी डिस्टेंस ये लेते हैं। ये हमारा पहला पैराबोला। ठीक है, तो आपसे पूछी जाएगी 5 चीजें, या तो फोकस, वर्टेक्स और एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, या इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। सेकंड पैराबोला है लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो वो है हमारा लेफ्ट हैंड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। इसकी भी ये वर्टेक्स है, ओरिजिन सबका वर्टेक्स सेम है। ये इसमें फोकस होगा 0, माइनस ए। ये लेटस रेक्टम, इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस ए, और लेंथ तो 4a होती है, लेंथ सबकी सेम है 4a। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन उल्टे हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए, और एक्सिस की इक्वेशन सेम रहेगी। इसकी भी एक्सिस की इक्वेशन थी y इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस, और इसकी भी y इक्वल टू 0 रहेगी। राइट। तीसरा पैराबोला हमारा होता है अपवर्ड पैराबोला। इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इसका वर्टेक्स, इसका भी ओरिजिन है। इसका जो फोकस होगा वो 0, a होगा। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम ये हो जाएगी y इक्वल टू ए, लेंथ 4a रहेगी, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा पैराबोला हमारा होता है डाउनवर्ड पैराबोला। इसमें भी उल्टी चीजें हो जाएंगी। तो पहले आपको ये वर्टेक्स हो जाएगा 0, ये फोकस हो जाएगा 0, माइनस ए। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स की हो जाएगी उल्टी y इज इक्वल टू ए, और एक्सिस की हो जाएगी, मैंने इसकी एक्सिस नहीं बताई, x इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज y एक्सिस, और इसकी भी एक्सिस सेम होगी x इक्वल टू 0। तो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड है पूरा। बस आपको पहले a की वैल्यू निकालनी है, और a की वैल्यू कैसे निकालनी है वो बताता हूं मैं। क्वेश्चन लेते हैं। तो पहले आपको करना है, मुझे निकालना है इसका फोकस, एक्सिस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटस रेक्टम निकालनी है मुझे। और पैराबोला मुझे गिवन है ये। तो पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा पैराबोला है, राइट, लेफ्ट, अप या डाउन।
तो आपने देखा वाई स्क्वायर है और प्लस है, क्योंकि जब वाई स्क्वायर और प्लस था तो ये हमारा राइट हैंड पैराबोला था। तो इसका मतलब हमारा इसको कंपेयर करेंगे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, तो इसमें जब कंपेयर करेंगे तो सब चीज सेम है, बस 4a इक्वल टू 8 रख देंगे। तो 4a इक्वल टू 8 रख दिया, a की वैल्यू 2 आ गई। बस अब एक फिगर बनाएंगे, राइट हैंड पैराबोला है तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो तो 0 0 होगा। वैसे मुझे पूछा नहीं है, फोकस पूछा है उसने। फोकस बताया था मैंने आपको a,0, a मेरा 2 आया तो फोकस हो गया 2,0। एक्सिस एक्सिस बताई थी मैंने आपको y इक्वल टू 0 बिकॉज इट इज एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको, x इज इक्वल टू माइनस ए की जगह रख दिया मैंने 2, तो x इज इक्वल टू -2, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। और इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताई थी मैंने आपको, x इज इक्वल टू 2 यानी कि a, ये हो गई 2 और लेंथ हो गई 4a हो गई 8, तो लेंथ हो गई मेरी 8। ठीक है, तो फोकस क्या हो गया, फोकस हो गया 2,0, एक्सिस हो गई y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई x इक्वल टू -2, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 2 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई 8 और इसका वर्टेक्स हो गया ओरिजिन। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपके पास उसने उल्टा पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज फोकस दिस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिस। पहले से फिगर बना लेते हैं। फोकस है 2,0, यार फोकस ये तो गलत हो गया हमारा काम। फोकस 2,0 है, डायरेक्ट्रिक्स है x इक्वल टू -2, तो आपको देखना है कि ये कौन सा पैराबोला बनेगा। अगर मेरा फोकस यहाँ है, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ है, तो इट मीन्स ये तो बात क्लियर हो गई कि ये राइट हैंड पैराबोला बनेगा और इसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। पता है ना, बताई थी मैंने आपको। तो अगर y स्क्वायर 4ax है, बस आपको एक वैल्यू पुट करनी है। अब एक कहां से निकालेंगे, पता है ना, फोकस होता है a,0, तो इसका मतलब a की वैल्यू 2 आ गई, मैंने पुट कर दी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x मेरा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना, कितना आसान है पैराबोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस बार देखते हैं, वर्टेक्स दे रखा है और फोकस दे रखा है, तो इसकी फिर फिगर बनाते हैं। वर्टेक्स है हमारा 0 0 और फोकस है 0,2, वो होगा 0,2। अगर वर्टेक्स यहाँ है, फोकस यहाँ है, तो आपको समझ जाना चाहिए कौन सा पैराबोला बनेगा। ये बनेगा अपवर्ड पैराबोला। तो इसमें फोकस होता है 0,a और इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। पीछे चेक कर लो एक बार, बस आपको a की वैल्यू 2 पुट करनी है, आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर इक्वल टू 8y मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, चलो बढ़िया। इसका आखिरी क्वेश्चन लेते हैं, पैराबोला बहुत आसान है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला हुज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अब देखो पहली बात तो इसका मतलब हुआ सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस का मतलब क्या हुआ कि या तो पैराबोला अपवर्ड है या डाउनवर्ड है। सिमेट्रिक का मतलब जो एक्सिस होती है, हमारा पैराबोला एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो अगर वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, इट मींस या तो वो अपवर्ड है या वो डाउनवर्ड है। तो जब मैंने अपवर्ड लिया तो इसकी क्वेश्चन होती है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay और इसकी होती है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay। अब वो कहता है दिस पॉइंट इज, मतलब दिस पैराबोला इज पासेस थ्रू 2, -3। तो अगर मैं 2, -3 लगाऊं तो कहां पॉइंट होगा, 2, -3 यहां पॉइंट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं बनती। दिस इज ओनली डाउनवर्ड पैराबोला, क्योंकि पॉइंट तो यहीं आ रहा है। अब पॉइंट ऊपर जाए, ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये पॉइंट पुट कर देंगे और a की वैल्यू निकाल लेंगे। x को 2 पुट करेंगे, y को -3, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4a इंटू 3। तो ये आ गया 4 इक्वल टू -4a इंटू 3। 4 से 4 कट गया तो a की वैल्यू आ गई। या सीधे सीधे 4a निकाल लो ना, आसान पड़ेगा, क्योंकि मुझे 4a की वैल्यू पुट करनी होती है यहाँ पे। तो मैंने 4a की वैल्यू आ गई -4/3। अब मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा वापस यहां पे, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया x स्क्वायर इक्वल टू +4/3y। अच्छा, हमने मिस्टेक कर दी, हमारी y की वैल्यू -3 थी तो हमने +3 ले ली गलती से, माय बैड। तो ये प्लस आएगी तो ये माइनस आंसर आ जाएगा हमारा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 3x स्क्वायर इक्वल टू -4y। बस आपको इतना करना है। कितना आसान क्वेश्चन है, पैराबोला पूरा ही आसान है। ठीक है, अगला टॉपिक का नाम है एलिप्स। ठीक है, चलिए। हमारा दो तरह का होता है, एक तो होता है हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एलिप्स की अगर फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी और वर्टिकल की फिगर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगी। ये होता है एलिप्स। अब इसकी इक्वेशन होती है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 और इसकी होती है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आप बात करोगे कि मैं ए और बी को कैसे पहचानूंगा। जो चीज़ बड़ी होगी हम उसे ए कंसिडर करेंगे। मान लो आपको इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1। तो इसमें बड़ा क्या है? बड़ा है ऑब्वियसली 36। तो वाई के नीचे बड़ा है, इट मीन्स हमारा ये इक्वेशन है और इसमें ए स्क्वायर की वैल्यू 36 है और बी स्क्वायर की वैल्यू 16 है। तो जो बड़ा होगा वो हमारा ए माना जाएगा, जो छोटा होगा वो हमारा बी माना जाएगा। अब किसी भी एलिप्स में क्या क्या चीज़ होती है? पहला तो ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं सेंटर, और ये आपके कोर्स में सारे 0 0 हैं। दो होते हैं फोकस, एक ये फोकस और एक ये फोकस। ये जो चीज़ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, और यहाँ से लेके यहाँ तक की बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये दो वर्टेक्स होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी कि ये वर्टेक्स है हमारा और एक ये वर्टेक्स है। ये वर्टेक्स हो गया, ये हो गई दो लेटस रेक्टम, ये दो लेटस जो फोकस से होकर जाएंगी लेटस रेक्टम, और दो हो गई डायरेक्ट्रिक्स, एक ये और एक ये दो हो गई डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, फॉर्मूला का पेज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। इसी तरह इसका ये होता है सेंटर, ये दो होते हैं फोकस, ये दो होती हैं लेटस रेक्टम, इसमें ये होती है मेजर एक्सिस, इसमें ये होती है माइनर एक्सिस, और ये होती है डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, मतलब सब कुछ सेम है, बस वो एक्स एक्सिस पे है और वो सारी चीज़ वाई एक्सिस पे है। राइट, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। फॉर्मूला का पेज है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सारे ये पूरा चैप्टर ही फॉर्मूला बेस्ड है। राइट, तो पहला पूछ रहा है वो इक्वेशन ऑफ फोकस, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ है ना, एसेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम। ठीक है जी, तो सबसे पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इस इक्वेशन में क्या बड़ा है? देखो 25 बड़ा है ना, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो ए स्क्वायर हो गया 25, तो ए की वैल्यू मेरी आ गई 5, और बी स्क्वायर हो गया 9, तो बी की वैल्यू आ गई 3। राइट, सबसे पहले निकालते हैं फोकस। फोकस होता है प्लस माइनस सी कॉमा 0 हॉरिजॉन्टल एलिप्स में। अब सी कैसे निकलता है? सी निकलता है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो सी की वैल्यू आएगी 25 माइनस 9, यानी कि 4 आ गया सी। तो सबसे पहले फोकस के कोऑर्डिनेट आ गए, वो आ गए प्लस माइनस 4,0, यानी कि एक आ गया प्लस 4,0, एक आ गया माइनस 4,0। मैं फिगर से बताता हूँ आपको, ये दो हो गए फोकस, माइनस 4,0 और 4,0। अब बात करते हैं एक्सिस की। ये हुई मेजर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है 2a। मेजर एक्सिस इसकी लेंथ होती है 2a, यानी कि 2 × 5 10 आ गई मेजर एक्सिस की लेंथ। यहाँ से लेके यहाँ तक होती है माइनर एक्सिस, और इसकी लेंथ होती है 2b, तो ये हो गई 2 × 3 यानी कि 6 आ गई। दो होती है लेटस रेक्टम, ये लेटस रेक्टम हो गई, इसकी लेंथ होती है 2b स्क्वायर बाई a, ये तो हुई लेंथ है ना। और इसकी जो इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस सी माने हम निकाल चुके हैं 4, तो इसकी इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, और लेंथ आ गई 2b स्क्वायर बाई a, यानी कि 2 × 9/5 18/5, ये आ गई लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। उसके बाद आती है डायरेक्ट्रिक्स, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। राइट, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, यानी कि a मेरा है 5 और e निकालना पड़ेगा मुझे। e का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 माइनस 9/25, तो ये आ जाएगी 16/25, यानी कि आ गई 4/5, ये आ गई मेरी e की वैल्यू। तो हम निकालेंगे पहले इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, वो हो गई हमारी x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, यानी 5/4/5, यानी कि ये हो गई प्लस माइनस 25/4। तो मैंने को क्या क्या पूछा था? फोकस मेरे हो गए प्लस माइनस 4,0, वर्टिसेस नहीं निकाले मैंने, वर्टिस होते हैं इसके प्लस माइनस a,0, ये होते हैं वर्टिसेस। a मेरा 5 आ चुका है, तो प्लस माइनस 5,0, ये मेरे वर्टिस, ये हो जाएगा 5,0 और ये हो जाएगा माइनस 5,0, ये हो गए वर्टिसेस। उसके बाद आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a हो गई, निकाल चुके हैं हम, ये आ गई 10। उसके बाद हम निकाल चुके माइनर एक्सिस, वो हमारी आ गई थी 6। उसके बाद हम निकाली एसेंट्रिसिटी, वो भी निकाल चुके हैं, वो आ गई थी हमारी 4/5। अच्छा एक बात और, एलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है।
ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एसेंट्रिसिटी होती क्या है। मैं बताता हूँ क्या होती है। अगर मैंने कोई भी एलिप्स बनाया, ये एलिप्स बनाया, तो इसकी फोकस से एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ पे, इसकी मैंने फोकस से डिस्टेंस निकाली और इसकी डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस निकाली। मान लो ये P है, ये M है और ये N है। तो जो PM अपॉन PN होता है इसे बोलते हैं एसेंट्रिसिटी E। ये डेफिनेशन है एलिप्स की, एसेंट्रिसिटी की। हालांकि काम नहीं आएगी आपके, काम ये आएगा कि फॉर्मूला क्या काम आएगा। फॉर्मूला हमारा ये रहा, हमने एसेंट्रिसिटी भी निकाल ली। उसके बाद पूछा था हमसे लेटेस्ट एटम की लेंथ। लेटेस्ट लेंथ हमने निकाली 2b²/a, जो हमने निकाली 18/5, और इक्वेशन निकाली हमने x = +-4। तो ये सारी चीज़ें आपके फॉर्मूले में शीट में दी हुई है मैंने, बस आपको फॉर्मूले लगाने हैं। ऑलराइट, चलिए जी, बढ़िया, आगे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज वर्टिसेस आर इतने। अब वर्टिसेस देखो, ये पहली बात देखो x एक्सिस पे है, पहली बात तो ये देखनी है आपको, ये कौन सी एक्सिस पे है। तो अगर वर्टिसेस हमारी x एक्सिस पे है, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पैराबोला है। और वर्टिस होती है a, तो a हो गया मेरा 13, क्योंकि +-13 a होती है, तो a हो गया मेरा 13। फोकस है 5, फोकस होता है c हो गया मेरा 5, और c की वैल्यू होती है √a² - b² = 5। तो ये हो गया, a की वैल्यू पुट कर दी 169 - b² = 5। तो इससे b² निकाल लिया मैंने, b² आ गया 144, तो b आ गया मेरा 12। तो इसका मतलब b आ गया मेरा 12। तो इक्वेशन निकाल ली, x² + a² + y² / b² = 1। ये मेरा आंसर आ गया। बस मुझे क्या करना था, क्वेश्चन क्या था, वर्टिसेस मुझे गिवन थी। वर्टिसेस होती है मेरी +-a, 0, तो a मेरा हो गया 13। जब a 13 हो गया, और मैंने फोकस बताया आपको, फोकस होता है +-c, 0, और c का फॉर्मूला होता है a√a² - b²। इससे मैंने b निकाल लिया, और मुझे पता था हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, तो मैंने लगा दिया फॉर्मूला x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है इक्वेशन ऑफ एलिप्स, पूछ रहा है मुझसे हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 20 है, यानी कि 2a = 20 है। तो a की वैल्यू मेरी 10 आ गई। एंड फोकस दे रखा है। अब देखो फोकस, देखो कौन से एक्सिस पे फोकस है, y एक्सिस पे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो वर्टिकल एलिप्स है, और फोकस होता है c हो गया मेरा 5, a मेरा 10 है, c 5 हो गया। बस अब निकाल लेते हैं c होता है √a² - b² = 5। a की वैल्यू 10 रख दी, और b² मैं निकाल लूँगा, मेरा b² आ जाएगा 75। बस इक्वेशन निकाल ली। अब इक्वेशन होगी x² / b² + y² / a² = 1। बस पुट कर देंगे x² / 75 + y² / 100 = 1। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स हुज मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस। उसने कहा है कि मेजर एक्सिस अलोंग x एक्सिस है। इसका मतलब ये तो क्लियर कर दिया उसने कि ये हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, एंड दिस इज पासिस थ्रू पॉइंट 4,3। तो सबसे पहले क्या करना है, मुझे एक इक्वेशन लेट कर लेनी है। लेट द इक्वेशन बी x² / y² a² + y² / b² = 1। अभी जो पॉइंट हैं ये इस एलिप्स पे लाई करते हैं, इट मीन इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो एक बार x को रखा 4 और y को रखा 3, और एक बार x को रखा -1 और y को रखा 4, और मुझे इन दोनों की हेल्प से ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 मुझे निकालनी है। इन दोनों की हेल्प से a² और b² की वैल्यू। तो सबसे आसान तरीका ये है कि 1/a² को हम m मान लेते हैं, और 1/b² को मैं n मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 16m + 9n = 1, और ये हो जाएगा m + 16n = 1। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना आसान है। तो मैं पहली दूसरी इक्वेशन में 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो पहली इक्वेशन लिखी मैंने एज इट इज़, और दूसरी मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दी। बस इन दोनों को कर दिया माइनस, ये माइनस हो गए, ये तो कट गए। यहाँ बचेगा -247m = -15। तो मेरी m की वैल्यू आ गई 15/247। अब मैं इस m की वैल्यू को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो मेरी n की वैल्यू आ जाएगी। तो मेरी n की वैल्यू आ जाएगी 16n = 1 - 15 ये मेरी n की वैल्यू आई है। माय बैड, n तो कट गया था, ये n की वैल्यू आई है। तो मैं n की जगह पुट कर दूंगा, तो m की वैल्यू आ जाएगी 1 - 16n, यानी कि 1 - 16 × 15/247। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। ये आता है 240, तो 7/247 आ गई। बस आपको a और b की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। मेरा m की वैल्यू आई, ये m माना है मैंने 1/a² को, तो मेरी a² की वैल्यू आ गई 247/7, और ऐसे ही b² की वैल्यू आ जाएगी 247/15। दोनों वैल्यू मैंने पुट कर दी।
तो एक्स स्क्वायर अपॉन 247 अपॉन 7 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 247 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1। तो मेरा आंसर आ गया 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247। दैट इज माई फाइनल आंसर। क्लियर? चलो बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे हाइपरबोला पे। देखिए इलिप्स और हाइपरबोला के फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम हैं, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, बस उनका फिगर अलग अलग है। दो तरह का ये होता है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल जो हाइपरबोला की शेप होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और वर्टिकल की जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, और इसकी होती है वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसमें एक बात आपको ध्यान देने वाली है, इसमें क्या होता था, जो बड़ा होगा वो ए मानेंगे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें जो पहले लिखा होगा वही ए होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। मीन्स अगर मैं कह दूं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू 1, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमेशा ए स्क्वायर ही होगा, वो छोटा बड़ा कुछ भी होगा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए जी, तो अब बात करते हैं पॉइंट्स की। ये पॉइंट होता है वर्टेक्स, वो सेंटर। ये दो होते हैं इसके वर्टिसेस, दो होते हैं इसके फोकस, दो ही होती हैं लेटस रेक्टम, दो ही होती हैं डायरेक्ट्रिक्स। यहाँ से यहाँ तक की होती है मेजर एक्सिस, और यहाँ से यहाँ तक होती है माइनर एक्सिस। लेकिन इसमें मेजर एक्सिस नहीं बोलते, इसमें ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले सेम है सिवाय दो फॉर्मूलों के। एक तो इसमें सी की जो वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे ही एसेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। किसी भी हाइपरबोला में जो एसेंट्रिसिटी होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, यानी कि ए इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला में, और एलिप्स में थी 1 से छोटी। बाकी सारे फॉर्मूले सेम है। वर्टिस का वही फॉर्मूला है, फोकस का वही फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बी स्क्वायर 2b स्क्वायर बाई ए, सब वही फॉर्मूले हैं सिवाय इन दो फॉर्मूलों के। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें दी हुई है फोकस निकालना है, वर्टिसेस निकालनी है, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना है। तो हमें इक्वेशन दी हुई है ये, तो समझ जाओ ये x पहले लिखा है, इसका मतलब मेरा a स्क्वायर हो गया 9 और b स्क्वायर हो गया 16। तो a स्क्वायर हो गया 9, तो a की वैल्यू आ गई 3, b स्क्वायर हो गया 16, तो b की वैल्यू आ गई 4। सबसे पहले c निकाल लेते हैं। c होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 5 आ जाएगा, और साथ साथ एसेंट्रिसिटी भी निकाल लेते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 1 प्लस 16/9, तो 5/3 आ जाएगी। दो चीज़ तो मेरी आ गई। अब फोकस की बात कर लेते हैं। फोकस पहले देखो, ये पहले लिखा है x, तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, तो इसका फोकस होता है प्लस माइनस c,0, इसका मतलब प्लस माइनस 5,0, ये तो आ गया फोकस। वर्टिसेस होती है प्लस माइनस a,0, a मुझे दिया हुआ है 3, तो प्लस माइनस 3,0, ये आ गई वर्टिसेस। एसेंट्रिसिटी हम निकाल चुके हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो होती है 2b स्क्वायर बाई ए, वो सेम होती है, तो बस मैंने 2b स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, b स्क्वायर की वैल्यू 16/3, तो ये आ गई 32/3। ठीक है, अगर वो पूछता इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फॉर्मूला वही होता है जो उसमें था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। इसमें a और e की वैल्यू पुट कर देंगे, तो x इक्वल टू प्लस माइनस a की वैल्यू मेरी 3 है और e की वैल्यू मेरी आई है 5/3, तो ये आ जाएगा 9/5 प्लस माइनस, तो ये मेरी आएगी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। एक और एग्जाम्पल है इसमें, वाई स्क्वायर अपॉन 16, मतलब वाई स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो पहले मैंने पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया वर्टिकल। क्यों बन गया वर्टिकल? क्योंकि वाई पहले लिखा है, बड़ा छोटा नहीं देखना है इसमें देखना है जो पहले लिखा है। तो इसमें ये हो गया मेरा ए स्क्वायर की वैल्यू, और ये हो गई मेरी बी स्क्वायर की वैल्यू, और ये वर्टिकल हाइपरबोला हो गया। तो मेरा ए स्क्वायर हो गया 16, तो ए की वैल्यू आ गई 4, बी स्क्वायर हो गया 1, तो बी की वैल्यू आ गई 1। सबसे पहले सी निकालते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 17, और साथ साथ ई भी निकाल लेते हैं, अंडर रूट 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा रूट 17/4। तो दो काम तो निकाल लिए मैंने। तो पहले वर्टिसेस निकालते हैं। वर्टिसेस हमारे होंगे 0, प्लस माइनस ए, तो ये हो गया 0, प्लस माइनस 4। फिर फोकस निकाल लेते हैं। फोकस वाई एक्सिस पे होगा 0, प्लस माइनस सी, यानी 0, प्लस माइनस रूट 17। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकाल लेते हैं, वही फॉर्मूला है 2b स्क्वायर बाई ए, तो 2 और b स्क्वायर कितना है 1 है, और a कितना है मेरा रूट 17, तो ये आ गया 2/√17। ये मेरा आंसर आ गया सारे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगली बार वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला पूछ रहा है, फोकस दे रखा है। पहले तो देखो नोट करो, फोकस मेरा वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब ये
वर्टिकली हाइपरबोला है और वर्टिसेस दे रखी है। ये वर्टिस होती है ए, तो ए हो गया √11/2, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 11/4। फोकस होता है सी, तो सी हो गया 3, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 9। इसमें मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 9 - 11/4, तो 36 - 11/4 ये आ गया 25/4। अब मेरे पास ए स्क्वायर भी आ गया, अब बी स्क्वायर भी आ गया, बस सीधा इक्वेशन वाई एक्सिस पे है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वैल्यू पुट कर दी। तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 11/4 और माइनस एक्स स्क्वायर इसकी वैल्यू 25/4 इज इक्वल टू 1, तो ये आ गया 4y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस आपने ए बी वैल्यू निकालनी है और इक्वेशन निकाल देनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ 5, इसमें निकालनी है और फोकस इसमें, तो फोकस इसमें वाई एक्सिस पे है, इसका मतलब ये भी वर्टिकल हो गया, तो सी की वैल्यू हो गई 12। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होती है 36, ये होती है 2b² ए इज इक्वल टू 36। इससे मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18a। अब सी स्क्वायर होता है, सी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया 144। इसमें मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 18a, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 18a माइनस 144 इज इक्वल टू 0। इसे काट लेते हैं 24 और 6 से, क्योंकि 24 इंटू 6 करेंगे तो 144 आएगा, 24 माइनस 6 करेंगे तो 18 आएगा, तो ए स्क्वायर प्लस 24a माइनस 6a माइनस 144 इक्वल टू 0। तो ये आ गया a प्लस 24 और a माइनस 6, तो a की वैल्यू तो आ गई -24 और a की वैल्यू आ गई 6। अब -24 लूँगा नहीं मैं, तो मेरी a की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं a की 6 यहाँ पर टूँगा तो b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 6 यानी कि 144। बस a स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर आ गया, वर्टिकल हाइपरबोला है, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये मेरा आंसर आ गया। दिस इज कॉल्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर है? चलो अगला लेते हैं। आपकी बार फोकस दिया हुआ, ये फिर वाई एक्सिस पे आ गया, इसका मतलब फिर ये वर्टिकल है और पासिंग थ्रू इतना दे रखा है, तो फोकस होता है सी दे रखा है √10, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया 10 और पासिस थ्रू है, तो मैं लूँगा इक्वेशन वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये पॉइंट पुट कर दूंगा, तो 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बस इसमें यहाँ से ए स्क्वायर निकालो, 10 माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 10 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम देंगे 90 माइनस 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 ए स्क्वायर। यहाँ पे बी स्क्वायर मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, माय बैड, मुझे तो यहाँ से बी स्क्वायर निकालना था, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 90 माइनस ए स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर आएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए की पावर 4, सबको एक तरफ ले आते हैं, तो ए की पावर 4 ये हो गए 9 4 13 माइनस 23 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 18 5 जा तो माइनस 18 ए स्क्वायर माइनस 5 ए स्क्वायर प्लस 90 इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 18 और ए स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18 और ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5, दो वैल्यू आ गई। अब सोचिए अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 18 पुट करता हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये तो हो गई कैंसिल, मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो बी स्क्वायर की वैल्यू भी 5 आ गई, करेक्ट। बस आंसर निकाल लो अब, तो मेरा आंसर आ गया एक्स कौन सा था, वर्टिकल था, तो वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मेरा आ गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, ये मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हमारे हाइपरबोला खत्म हो गया, एलिप्स खत्म हो गया, पैराबोला खत्म हो गया, सर्कल खत्म हो गया, अब इसकी आएगी एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में कुछ नया चीज़ तो नहीं है, फॉर्मूले वही लगेंगे सारे, बस उनका अप्लाई करना आना चाहिए आपको, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। जैसे पहला है द फोकस ऑफ ए पैराबोलिक मिरर, देखो उसने कह दिया पैराबोलिक मिरर है, तो पैराबोलिक मिरर बनाया मैंने, ये फिगर मिसिंग है इसमें, आप फिगर मिलेगी आपको, ये ऐसे फिगर है ए बी, और वो कहता है उसका फोकस जो है वो 5 सेंटीमीटर वर्टेक्स पे है, यानी कि फोकस इसका यहाँ पे है 5,0। इसका मतलब अब सोचो ये पैराबोला है, फोकस 5 पे है, तो फोकस ए होता है, तो इसकी इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें ए की वैल्यू 5 है, तो ये हो गई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20x। ये तो क्लियर हो गया आपको। अच्छा मुझे क्या निकालना है, मुझे लेंथ ऑफ ए बी निकालनी है, और डीप कह रहा है 45 सेंटीमीटर, तो डीप जो होगा वो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का 45, और मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है, तो मैंने इसको मान लिया P, तो ये भी P हो गया, तो ये पॉइंट कितना होगा मेरे साथ आपके हिसाब से, ये होगा 45, P होगा नहीं होगा।
और ये जो पॉइंट है ये पैराबोला अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब मैंने लगा दिया पी स्क्वायर इक्वल टू 20 इंटू 45, तो पी स्क्वायर आ गया 900, तो पी की वैल्यू आ गई 30। जब पी 30 आ गया तो मैं जो ए बी लेंथ है वो 2p के बराबर है, तो ए बी की वैल्यू आ गई 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60। ये मेरा आंसर आ गया, फिनिश। बेसिकली अप्लाई आपको वही फॉर्मूले करने हैं, बस आपको अब कोई चीज़ निकालनी होगी और कोई चीज़ दे रखी होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है एक रॉड है जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर की और बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस पे टिकी हुई है। जो एक पॉइंट ए है वो एक्स एक्सिस पे है, एक पॉइंट बी है वो वाई एक्सिस पे है। मैंने एक पॉइंट लेना है ए बी जो कि ए से 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस में। मुझे लोकस निकालना है पी का और मुझे इलिप्स प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करते ना, ये एक रॉड है ए बी लेंथ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे ये 15 है, 6 और 9 ये पूरी 15 है और मुझे इस पॉइंट को लोकस निकालना है। तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया x, y। और लोकस क्या होता है पता है आपको? अब आपको लोकस क्या होता है जी? लोकस होता है जो पॉइंट माना आपने x, y, तो जो x और y में रिलेशन आएगा दैट शुड बी कॉल्ड लोकस। तो मुझे बेसिकली x और y में रिलेशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सोचो ज़रा कि अगर मैं इसको थीटा मान लूँ और इस लाइन को ड्रॉ कर लूँ ऐसे और ऐसे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर ये पॉइंट x, y है तो इसमें x तो होगा ये और y होगा ये, होगा नहीं होगा? अब मैंने इस ट्राइंगल, मैंने नेम दे दिया सी डी और ई। तो अगर मैं ट्राइंगल लूँ सी ए डी, तो इसमें लगाता हूँ मैं साइन थीटा। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर यानी कि y अपॉन 6 जो कि हाइपोटेन्यूज है, दे रखा है आपको। अब मैं लगाता हूँ ट्राइंगल बी ई डी में, तो इसमें लगाता हूँ कॉस थीटा, बेस दे रखा है मुझे x और ये हाइपोटेन्यूज 9 है। ये दो रिलेशन आ गए। मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? ये होता है 1। बस वैल्यू पुट करनी है, मेरा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 36 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1। ये मेरा आ गया आंसर। और ये एक इलिप्स की इक्वेशन है, ये आपको पता है और ये मुझे प्रूव करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए और चलते हैं आगे। अगला है एक केबल ऑफ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज। अब देखो ब्रिज क्या है, कभी गए हो आप ऋषिकेश गए हो, एक लक्ष्मण झूला नाम का एक जगह है, वो है क्या बेसिकली समझाता हूँ मैं आपको। वो एक ब्रिज है, ऐसा ब्रिज है और वो ब्रिज लटका हुआ है। लटका हुआ काय पे है? वो ऐसे एक बड़ा सा रस्सा है, उसमें लोहे के रस्से बने हुए हैं कुछ इस तरह से, ऐसे लटका हुआ है। वो हैंगिंग ब्रिज कहते हैं इसे, है ना। तो ऐसे ही हमारा क्वेश्चन कह रहा है, वो हैंगिंग ब्रिज है, 100 मीटर की उसकी लेंथ है। अच्छा जी, वर्टिकल वायर से टंगा हुआ है। सबसे बड़ा वायर 30 का है, सबसे छोटा वायर 6 का है, तो ये 30 हो गया और ये 6 हो गया। मुझे निकालना है 18 मीटर पे, यानी कि यहाँ से लेके 18 मीटर पे जो वो होगा उसकी लेंथ कितनी होगी। तो मुझे बेसिकली इसकी लेंथ निकालनी है ए बी की। तो जब भी आप मानेंगे पैराबोला को तो आप हमेशा ओरिजिन को ही मानेंगे, वर्टिसेस। तो मैंने इसको वर्टिसेस मान लिया। तो अगर ये 6 है और ये 30 है तो ये घट के 24 रह गया। और ये कौन सा पैराबोला है? ये है वर्टिकल पैराबोला, जिसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। होती है ना, होती है। तो पहले पॉइंट लेते हैं। मैंने इस पॉइंट को ले लिया सी ले लिया। तो अगर मैं सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट देखूँ तो कैसे देखोगे आप? भाई ये 100 था तो ये आधा 50 हो गया, तो ये पॉइंट हो गया 50,24 हो गया, नहीं हो गया? अच्छा जी, अब अगर मैं इस वाले यहाँ से यहाँ तक को y मान लूँ, या इसको कुछ और मान लेते हैं, y तो हमारा कुछ इक्वेशन में है, हम इसे मान लेते हैं p। तो ये जो पॉइंट होगा a, ये पॉइंट हो जाएगा 18,p। राइट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ऐसा करते हैं, पहले हम ये वाला पॉइंट जो हमें ये दिया हुआ है ये पॉइंट पुट कर देते हैं इसमें। तो x की जगह 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 200y हो गया, तो 200a हो गया। इससे a की वैल्यू आ गई 24 का स्क्वायर अपॉन 200। अब ये एक वैल्यू वापस इक्वेशन पुट कर देता हूँ, मेरी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर अपॉन 50y। अब मुझे ये पॉइंट भी दे रखा है, इसी पैराबोला के ऊपर है, तो मुझे ये पॉइंट भी पुट करना है। तो मैंने x की जगह 18 और y की जगह p पुट कर दिया, तो मेरा y की वैल्यू आ जाएगी, मतलब p की वैल्यू आ जाएगी। तो p की वैल्यू आ रही है मेरी 50 इंटू 18 का स्क्वायर अपॉन 24 का स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है, कैलकुलेट करना 3.11। अगर ये 3.11 आ गई तो मुझे निकालनी है ए बी की लेंथ। तो ये तो मुझे पता है 6 है, तो मैं ए बी निकालने के लिए p में 6 ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 9.11 मीटर। ये मेरी लेंथ ऑफ रोप आ गई जो मेरी 18 यहाँ से डिस्टेंस पे है। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जो कि वर्टेक्स को मिला रहा है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम से, और ये इक्वेशन दे रखी है। ये पता है कौन सी इक्वेशन है? ये है वर्टिकल पैराबोला की। तो मैंने वर्टिकल पैराबोला बनाया, ये बना दिया वर्टिकल पैराबोला, ये हो गई लेटर सेक्टम और इसको जुड़ा दिया मैंने वर्टेक्स से, तो ये बन गया ट्राइंगल। मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन देखिए,
ये होती है लेंथ 4a, मैंने बताई थी लेटर सेक्टर की लेंथ 4a होती है और ये डिस्टेंस होती है a। बस एरिया निकालना है। एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 4a और हाइट हो गई a, तो ये हो गया 2a स्क्वायर। अब बात आई a कहाँ से आए, निकालते हैं ना हम, इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, तो मेरी a की वैल्यू आ जाएगी 3, क्योंकि 4a इक्वल टू 12 हो जाएगा। मैंने पुट कर दिया यहाँ पे, तो 2 इंटू 9 18 मेरा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, आसान है ना। चलिए और लेते हैं एक। अच्छा ये तो हम कर चुके, अगला लेते हैं। एक रनिंग रेस कोर्स है, सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फ्लैग्स पोस्ट फ्रॉम हिम अवे इज 10 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग पोस्ट इज 8 मीटर। मतलब क्या कह रहा है वो ये कह रहा है एक ए है, मैंने एक्स एक्सिस बना ली, वाई एक्सिस बना ली, ये ए है और ये बी है, दो पोस्ट हैं, इनकी डिस्टेंस है 8 और वो ऐसे दौड़ रहा है, इस तरह से दौड़ रहा है कि मैं किसी भी पॉइंट को पकड़ूं, अगर मैं ये पॉइंट पकड़ा तो इससे इसकी डिस्टेंस और इसकी इससे डिस्टेंस का सम कितना है 10। तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया एक्स वाई, मुझे लोकस निकालना है। तो अतः ये 8 है तो ये 4 होगी और ये 4 होगी, तो ये पॉइंट मान लिया मैंने -4,0 और ये मान लिया मैंने 4,0। अब निकालता हूँ डिस्टेंस, पहले निकालता हूँ मैं इसकी इससे डिस्टेंस, मैं नाम कर देता हूँ, ये P मान लिया मैंने और ये A भी मान लिया, तो PA होगा x + 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और PB होगा x - 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये मुझे 10 दे रखा है। बस अब मुझे इसको सॉल्व करना है और ये मेरा आंसर आएगा, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, बस सॉल्व करना है इसको। तो मैंने क्या किया, इस रूट को इधर ले गया, तो अंडर रूट x + 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस अंडर रूट x - 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, यहाँ लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ लाएंगे a स्क्वायर प्लस 120 करेंगे तो इसका भी रूट हट जाएगा और -2ab और आएगा, ये आ गया मेरे पास -2ab। कुछ कट रहा है, हाँ जी, ये 2 1 2 3 कट गया, बाकी सबको ले आया हम लेफ्ट हैंड साइड पे, तो 16x - 100 इज इक्वल टू आ गया -20 इंटू x - 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं कुछ रहा हूँ 4 कॉमन ले काट देता हूँ, मैंने 4 कॉमन ले काट दिया, 4x - 25 इज इक्वल टू -5 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x आ गए। दोबारा स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो यहाँ स्क्वायर खोलना पड़ेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 25x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 400 माइनस 200x। कुछ कटा, हाँ जी, इससे कट गया, ये इस इधर ले आए माइनस कर दिया, तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर और 625 में 400 गए, 225 बचे, ये मेरा आंसर आ गया। और ये इक्वेशन हो गई इलिप्स की, ये मेरा आंसर है। ठीक है, बढ़िया। एक और करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है मुझे, साइड दे निकालनी है और मुझे एक वर्टेक्स जो है वो तो वर्टेक्स पे है, एक वर्टेक्स और बाकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ऐसा कर लेते हैं ना, हम ऐसा करते हैं, इसको बनाते हैं ऐसे और ये बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसकी साइड मान लेते हैं 2a, ये भी 2a, ये भी 2a, तो ये a हो गई। मैंने यहाँ लगाई पाइथागोरस, मैं डालते हैं OABC, मैंने OBC में लगाया पाइथागोरस, तो मेरी OC का स्क्वायर आएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यानी कि 3a स्क्वायर, तो OC की वैल्यू आ जाएगी √3a, तो ये पॉइंट हो गया √3a, 0। और सोचो ये पॉइंट कितना हुआ, ये पॉइंट हुआ √3a, और ये मेरा पैराबोला बेलाई कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने ये पॉइंट इस पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर दिया, तो y की जगह मैंने पुट कर दिया 4a इंटू √3a, एक a से a कट गया, तो मेरी a की वैल्यू आ गई 4√3a। अब मुझे साइड ऑफ ट्राइंगल निकालनी है, तो वो तो डबल है, साइड हो गई 2a, तो वो हो गया 8√3a, मेरा आंसर आ गया। क्लियर है बात। तो ये था हमारा कोनिक सेक्शन कंप्लीट इन वन शॉट। इसमें मैंने सारा कुछ कवर कर लिया, अगर आपने ये पूरा कर लिया तो एग्जाम में नहीं छूटेगा आपका। ऑलराइट, फिर मिलता हूँ किसी और चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।